नए डिश देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा सुझाव है कि हम मिस्ट्री बनाए रखें और अपनी आंखें बंद करें। मूर्ख, उसने मुझ पर विश्वास किया। ओह, या नहीं। बेहतर होगा कि मैं ढक्कन को वापस जगह पर रख दूं। यह धोखा देने का समय है, बस किसी को बताना मत। चलो अब ढक्कन खोलते हैं। मैं खोल चुका हूँ। अरे वाह, चॉकलेट मिर्च, कितना अप्रत्याशित। और फिर मेरे पास क्या है? नहीं, बहुत अफसोस की बात है बेटी, बहुत बुरा है। मुझे खेद है, तुम बदकिस्मत हो। ये अच्छा है कि भाग्य मेरे साथ है। इस चॉकलेट मिर्च को आजमाने का समय आ गया है। मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। कितना डरावना। मैं तीखी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है। मैं काटने की कोशिश करती हूँ। एक सेकंड रुको, ये स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट फिलिंग है। ओह, और ऊपर मीठा लेयर है। ओह, मैं आखिर भाग्यशाली निकली। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतनी मीठी मिर्च कभी नहीं खाई। तुम्हें कैसा लग रहा है बेटी? क्या तुम्हें मीठी मिर्च मिली? तब मेरे पास क्या है? अरे नहीं, यह असली मिर्च है जिसे चॉकलेट के साथ ढका गया है। ये बहुत तीखा है। मदद करो, मैं जल रहा हूँ। एंडी, तुम्हें क्या हो रहा है? कितना बुरा। मुझे इसे बुझाना होगा। रुको, अब ये ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बेटी, इसने वास्तव में मदद की। मुझे खुशी है। लेकिन यह अंत नहीं है। हमें साधारण पानी से ज्यादा गंभीर कुछ का उपयोग करना होगा। क्या तुम वो आवाज सुन रही हो? क्या हो रहा है? ओह, यह अच्छा है। यह ठंडे पानी से नहाने जैसा है। मैं फिर से एक इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं इतना तीखा खाना फिर कभी नहीं खाऊंगा। बेटी, फायर एक्सटिंग्विशर दूर रख दो। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? मुझे तुम्हारी मदद करनी है। फायर अलार्म बज गया। तुमने बहुत देर कर दी। तुम देखो, तुम अवार्ड नहीं जल रहे हो। धन्यवाद करना जरूरी नहीं है। और अब मेरे खाने का समय हो गया है। यहाँ अभी भी बहुत सारे चॉकलेट बाकी हैं। बॉन एपेटिट। नया खाना कितना अच्छा है। आओ जाने की यह क्या है? वाह, फोन। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह चॉकलेट से भी बेहतर है। यह अच्छा लग रहा है। हमें करीब से देखने की जरूरत है। यह बहुत अच्छा है। यह पता लगाना बाकी है कि चॉकलेट कहाँ है। क्या तुम शुरू कर सकती हो? कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस ये नहीं जानती कि कैसे संपर्क किया जाए। मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे इसे आधे में मोड़ने की जरूरत है। वाह, यह इस तरह से बहुत सुविधाजनक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे चॉकलेट मिली है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत मीठा है। सुपर, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो मेरा फोन असली है, चॉकलेट नहीं। मैं जांच नहीं करना चाहता। ये बुरी तरह खत्म हो सकता है। वाह बेटी, देखो चॉकलेट्स। मैं उन्हें ले सकता हूँ। यह अच्छी खबर है। मैं सब कुछ और लेना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ दो। बिल्कुल नहीं, फोन मेरा है तो चॉकलेट भी मेरी है। मुझे तुमसे और कुछ की उम्मीद नहीं थी। कितनी सारी चीजें हैं। मेरी आंखें भाग रही हैं। हे बेटी, देखो मुझे तुम्हारे लिए कुछ मिला है। धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम एक सच्चे दोस्त हो। कॉकरोच, कितना बुरा। मदद करो, इसे दूर ले जाओ। ए, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? वो ठीक मेरे ऊपर गिर सकता है। अरे नहीं, मेरे मुंह में एक कॉकरोच आ गया। कितना बुरा। तुमने इसे खुद शुरू किया है। यह मेरी गलती नहीं है। एंडी, प्लीज मुझे बताओ कि यह कॉकरोच नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है। रुको बेटी, ऐसा लगता है कि मुझे सलाह देने में थोड़ी देर हो गई है। चलो एक दूसरे को शुभकामनाएं दे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह सोने का बार है। मेरा भी। यह समझना बाकी है कि कौन सी चॉकलेट है। किसी भी मामले में मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। हम भाग्यशाली हैं। खैर, अभी सब कुछ पता लगाने का समय आ गया है। मैं समझ गई। मेरे पास चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट। मुझे यह सोना पसंद है। इसका मतलब है कि मेरे पास असली सोना है। तुमने इतनी देर से ऐसा क्यों कहा? मैंने अपने सारे दांत तोड़ लिए। एंडी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? एंडी, मेरे पास अब दांत नहीं है।
बेचारा, मुझे तुम्हारे लिए सच में खेद है। मुझे कुछ करना होगा। आइडिया, अब हम तुम्हारे लिए नए दांत डालेंगे, पुराने से भी बेहतर। एंडी उठो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम क्या कर रही हो बेटी? तुम मुझे डरा रही हो। मुझे नहीं लगता था कि वो इतना डरपोक है। खैर कोई बात नहीं, जब तक वो बेहोश है मैं सब कुछ कर लूंगी। एंडी तुम उठ सकते हो। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या मेरे मुंह में फिर से दांत आ गए हैं? विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने ये कैसे किया बेटी? मैंने तुम्हारा सोना इस्तेमाल किया है। ओह क्या तेज रोशनी है। ओह माफ करना, मैं भी इतना बड़ा नहीं मुस्कुराऊंगा। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस बार कुछ अविश्वसनीय हमारा इंतजार कर रहा है। कैक्टस? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे आशा है कि मेरे पास असली नहीं है, लेकिन चॉकलेट है। चलो इसे अभी देखें। छूना कितना डरावना है। मेरी उंगली, मुझे ये चुभ गया। ये एक असली कैक्टस है। हर चीज के अपने फायदे हैं, तो मुझे चॉकलेट मिल गई। लेकिन अभी भी बेहतर होगा कि मैं इसे ध्यान से छूऊं। शायद कांटों से शुरू करूं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। मुझे आशा है कि सुइयां भी खाने लायक है। ओह हाँ, वे स्वादिष्ट है। मुझे उन्हें पहले खाने में कोई आपत्ति नहीं है। चलो इसे मेन कोर्स से पहले एक स्टार्टर माने। मैं कांटों से इतना खुश कभी नहीं हुआ। ये चुनौती मुझे अपने आप में नए पहलुओं को खोज करने के लिए प्रेरित करती है। मैं भी ऐसे कांटे को मना नहीं करती। माफ करना, लेकिन वे पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब मेरे चॉकलेट कैक्टस को आजमाने का समय आ गया है। ओह, मैं पहले से इसका स्वाद ले सकता हूँ। एकदम बढ़िया। चॉकलेट मुंह में पिघल जाती है। जरा देखो कि इसमें कितना है। इससे दूर होना नामुमकिन है। ये सबसे अच्छा कैक्टस है जिसे मैंने कभी चखा है। बस इतना ही, मैं खा चुका हूँ। तुम मुझे कम से कम एक छोटा टुकड़ा दे सकते थे। एंडी, मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले कभी मूछें उगाई हो। ओह, ये मेरे चेहरे पर लगी चॉकलेट है। मुझे लगता है ये उतना फनी नहीं है जितना कि अब तुम एक कैक्टस खाने जा रही हो। बस एक सेकंड रुको, मुझे किसी को आमंत्रित करना है। हे जैक, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी तुरंत। रुको, मेरे बाल के बारे में क्या? यहाँ आओ, यहाँ इधर देखो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस कैक्टस को ट्रिम करो। काम आसान नहीं है। मुझे स्टाइल के बारे में सोचने की जरूरत है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा। मुझे कुछ समय दो। यह यहाँ हटाने लायक है। और यहाँ थोड़ा और। बुरा नहीं है, लेकिन कुछ छोटा बेहतर होगा। ये पुराना स्टाइल है। तुम मुझे चुनौती दे रही हो। कोई मेरे काम का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें यह विकल्प कैसा लगा? यह बेहतर है, लेकिन यह भी सही नहीं है। ओह, फिर रुको। यह हेयर कट तुम्हें अब बहुत पसंद आएगा। चलो देखते हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा है। तुम जीनियस हो। यह लो। ऐसा काम महंगा होता है। ठीक है, इतना नहीं, लेकिन ठीक है, कोई और कांटा नहीं। अब यह पता लगाने की जरूरत है कि जो बचा है उससे कैसे निपटे। मेरे पास एक आइडिया है। चलो देखते हैं क्या होता है। तुम क्या कर रही हो बेटी? मैंने कैक्टस का जूस निचोड़ने का फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि आसान नहीं है। मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ फेंका जा सकता है। खैर, अब मैं इस ड्रिंक को पीने जा रही हूँ जिसे मैं बनाने में कामयाब रही। अभी तक बुरा नहीं है, हालांकि ऐसा लगता है कि मैं जल्दी नतीजे पर पहुँच गई। यह घिनौना है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी योजना विफल हो गई है। ओह हाँ एंडी, तुम बिल्कुल सही हो। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मैं कैक्टस में बदल रही हूँ। वो बेवकूफ बन गया। हमें जल्दी से काम करने की आवश्यकता है। मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगी और मैं अपने आप को छिपाऊंगी। देखते हैं इसके बाद वो क्या करता है। तुम कहाँ हो बेटी? अरे नहीं, ये वास्तव में कैक्टस में बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे उसे बचाना था। मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। अब मेरी बारी है। एंडी बेचारा, अपने आप को दोष मत दो। बेटी, तुम यहाँ हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाई फाइव, हमने बहुत अच्छा काम किया। कितने कमाल का बर्गर है। देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारे बर्गर के सामने तो मेरा वाला काफी छोटा लग रहा है, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। मैं दस्ताने पहनकर तैयार हो जाती हूँ किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए। खाना शुरू करती हूँ।
उंगलियों को क्रॉस करके रखती हूँ कि जितना मैं सोच रही हूँ ये उतना स्वादिष्ट हो। तो कैसा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, फिर मुझे लगता है मुझे कोशिश करके देखना चाहिए। यह कोहनी तक की लंबाई वाले दस्ताने की ही मुझे जरूरत थी। यह बर्गर बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि उस फाउंटेन फिर फिट नहीं होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर चॉकलेट को डाल देती हूँ। और यह हो गया। कितना स्वादिष्ट। तुम सही कह रही थी। ओ यार, मैं अभी भी भूखी हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माफ करना। मेरा मुंह बुरी तरह से सूख रहा है। यह सुनहरा कोक ठीक कर देगा। तुमने सुनहरा कोक कहा? मुझे लगता है मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। एक लाभदायक व्यापार, और इस तरह से मैं अमीर बन गई। मैं हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी। बहुत बढ़िया। छी, सार्डिन? यह चीज तो वास्तव में बहुत खराब है। मुझे तो अपनी यह छोटी मछली बहुत पसंद है। कैसा रहेगा अगर मैं इस चुनौती के लिए इसमें थोड़ा सोना और डाल दूंगी? ओहो, क्या बात है, सोने का फाउंटेन। मुझे लगता है मेरी चमकदार मछली इसके साथ मिलकर और भी अच्छी हो जाएगी। कितना शानदार स्वाद है, बस कमाल का है। अरे यार, मैंने अपनी हर चीज खराब कर ली है ना? मुझे लगता है कि इसका मतलब है अब मेरी बारी है। ओह, इसकी बदबू तो 7 कोस तक पहुंच गई होगी। मैं इस पर बहुत सारा सॉस डाल देती हूँ, शायद यह मदद करे। छी, नहीं। ओह, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे महंगे पर्स को नहीं ले सकती। इसके लिए मुझे माफ करना सूजी। या तुम इसे अब वापस ले सकती हो। यह डोनट तो विशाल आकार का है। वाह, और इसे तो बहुमूल्य रत्नों से सजाया भी गया है। मुझे तो बस ये पुराना साधारण वाला डोनट मिला है। लेकिन मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं इसे आसानी से थोड़ा अच्छा बना सकती हूँ। पहले तो इसे चॉकलेट से पूरी तरह ढक देती हूँ और इसके ऊपर मोतियों के लिए एकदम सुंदर। ओह, यह तो पत्थर के समान है। तुम बहुत जल्दी बिना दांतों के हो जाओगी एमा। शुक्र है मुझे पता है ये हीरे उतने कड़े नहीं हैं। यह मीठे टुकड़े हैं। चॉकलेट प्लीज। बहुत बढ़िया। ओह, वो कितना ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। एक केला चमकदार रत्नों से सजा हुआ। चीजें बस बेहतर होती जा रही हैं। मुझे तो कभी कुछ इतना अच्छा मिलता ही नहीं है। क्या इसके छिलके के अंदर भी कुछ ऐसा है? एक कीड़ा। ओह, भयानक। एमा, बदलना चाहती हो? हाँ, तुम कितनी अच्छी हो सूजी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ दोस्त। और मैं इस केले को चॉकलेट में डुबोकर खुशी खुशी खा लूंगी। स्वादिष्ट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यह इससे अच्छा हो। कीड़ा नहीं। यह तुमने मेरे ऊपर क्यों फेंका? यह कीड़ा मेरे बालों में है।
मैं ये सब नहीं सहन कर सकती। कितने प्यारे शक्कर हैं। हालांकि यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि इनमें से किसी में भी थोड़ा भी सुनहरा नहीं है। लग रहा है कि इस दौर में मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली निकली। यह तो बाद में पता चलेगा। मेरा ट्रीट वास्तव में बहुत अच्छा है और चॉकलेट इसे और भी बेहतर बनाएगा। वास्तव में मैं अपने सोने के हथौड़े का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे एक आइडिया दिमाग में आया है। यह तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं एक तरह का चॉकलेट डेजर्ट बनाने जा रही हूँ, चीनी और चॉकलेट मिलाकर। अब खाने का समय। तुम्हें पता है मैं एक बहुत बड़ी शेफ बन सकती हूँ, सबसे बड़ी शेफ। ओह, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? यह सिर्फ कार्डबोर्ड है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी अच्छा हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी मुझे फिर से बचा लेगी। एक कप, यही है जो मैं अभी उपयोग करूंगी। मैं इसमें सारे चॉकलेट को भर लूंगी और बस पी लूंगी। मैं तो जीनियस हूँ। केवल एक छोटा सा चॉकलेट उतना बढ़िया नहीं है। तो भी यह ज्यादा है जितना मुझे मिला है उससे। लेकिन कम से कम मुझे बहुत ज्यादा खा लेने की चिंता नहीं होगी। यह निश्चित नहीं है कि मैं इसको खा भी पाऊंगी। ओह, सच में चोट लगी। एमा, तुम्हारा यह हेज़लनट तो नियंत्रण से बाहर है। हमें इसे तुरंत ही सही जगह पर लाना होगा। ठीक है, मिल गया। और अब इस दौर में थोड़ा सा जादू डालने की जरूरत है। अब यह ट्रीट मेरे स्टाइल का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मुझे पता है मेरी प्रतिभा सबको आश्चर्य में डाल देती है। मैं देख रही हूँ कि कोई थोड़ा वार्म अप करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं, मैंने इसे गिरा दिया। इतना सारा चॉकलेट। वास्तव में ये अच्छी तरह से काम किया। चलो, इस कैंडी के बारे में मत भूलो। यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है सूजी। इसका आधा तुम्हें चाहिए एमा? हाँ प्लीज। यह सबसे अच्छा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। एसी को क्या हो गया? ओह, आइसक्रीम इस समस्या को सुलझा देगी। वाह, 3 स्कूप। यह जरूर मुझे इस गर्मी से राहत दिलाएगी। मैं अपने छोटे से हिस्से से भी खुश हूँ। चॉकलेट में डिप किए हुए कोन मेरे पसंदीदा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, हालांकि तुमने अपने चेहरे पर लगा लिया है। कौन परवाह करता है? खाओ, पूरे अच्छे से खाओ। अब तुम्हारे चेहरे पर लग गया है। तुम खेलना चाहती हो? तुम्हारा निशाना सही है। मैं इसे अपने लिए रख लेती हूँ। क्या हम एक साथ करें? आइसक्रीम और चॉकलेट, एक ऐसी जोड़ी जो सीधे स्वर्ग से बनकर आई है। चलो देखते हैं कि कौन पहले जाएगा। रॉक पेपर सीजर। मैं जीती, इसका मतलब मैं अपनी ट्रीट्स को पहले खाऊंगी। वाह, ओरियोस, मुझे ये बहुत पसंद है। सभी को ओरियोस बहुत पसंद होते हैं, खास करके इसका क्रीम। यह चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ओरियो खुद भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, लेकिन यह सफेद परत है जो कुकीज का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।
तुम क्या कर रही हो? यह बहुत ही मोटा ओरियो है। Here we go! मुझे यही चाहिए था। सोचो यह कितना स्वादिष्ट हो जाएगा जब मैं इसे चॉकलेट में डुबाऊंगी। वाह, तुमने कितनी जल्दी इसे खा लिया। देरी क्यों? अब ढक्कन खोलने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। अरे नहीं, वहाँ कुछ रेंग रहा है। अजीब, मुझे जादू की छड़ी की आवश्यकता क्यों है? मैं जादूगर नहीं हूँ। ये तुमने क्या किया? मेरे बाल वापस लाओ जल्दी। रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालांकि यह बाल तुम्हें सूट कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे अपने बाल चाहिए। यह क्या है? लो, अब हो गया। अब उम्मीद है छड़ी मुझे कुछ स्वादिष्ट बनाने में मदद करेगी। ओह, तिलचट्टा। अगर ये छड़ी नहीं होता तो मुझे डर लगता, लेकिन जादुई छड़ी की वजह से मुझे पता है कि यह कॉकरोच अब चॉकलेट का बन गया है। इसलिए इसे मैं खुशी खुशी खा सकता हूँ। क्या तुम्हारे टी शर्ट पर जो कॉकरोच है वो भी चॉकलेट का है? पता नहीं। यह तो असली है। इस बार मैं पहले ढक्कन उठाऊंगा। वाह, लॉलीपॉप। अरे, उसके अंदर एक गंदी मिर्च है। शायद इस बार भी मोनिका को ही पहले शुरू करना चाहिए। हाँ, वाह, मेरे पास किसी प्रकार की सिरिंज है और अंदर कुछ रंगीन है और मुझे आशा है यह स्वादिष्ट होगा। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। इस जेली को अब केवल चॉकलेट के साथ मिलाना है। शायद इसे प्लेट पर करना बेहतर होगा। वाह, तुम्हारा स्लाइम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह स्लाइम बिल्कुल भी नहीं है, यह जेली है। वैसे बहुत स्वादिष्ट, और चॉकलेट के साथ ये और भी स्वादिष्ट और सुंदर हो जाएगा। वाह, सुंदर और स्वादिष्ट। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बधाई हो मोनिका। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा लगभग हो गया है, तो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे अब खाना होगा। शायद यह लॉलीपॉप असल में स्वादिष्ट हो। मैं सही था, यह स्वादिष्ट है। अगर इसमें थोड़ा चॉकलेट डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। यह लाजवाब है। यह स्वादिष्ट है। तुम्हें तीखा नहीं लग रहा है? नहीं, यह ठीक है, यह आसान है। ओह, ओह, कितना तीखा! जैक, मैं तुम्हें अभी बचाऊंगी। ओह, अपना मुंह खोलो। ओह, तुम्हारे बिना मैं निश्चित रूप से जल जाता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मुझे जानना है कि इस बार मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। वाह, मुझे एक आईफोन मिला है और इसमें पॉप-इट कवर भी है। वाह, आशा है कि मुझे भी कुछ उतना ही बढ़िया मिलेगा। ओह नहीं,
कितना भयानक। मुझे समुद्री जीवों से नफरत है, खासकर ऑक्टोपस से। जरा देखो यह कितना गंदा दिख रहा है। मुझे आशा है कि कम से कम चॉकलेट इस गंदगी का स्वाद बदल देगी। खाना खाओ। तुम्हारी वजह से मैं टिकटॉक पर फेमस हो जाऊंगी। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? मेरे मुंह में टेंटिकल्स निकल रहे हैं। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे फेमस होने दो। क्या ऑक्टोपस स्वादिष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। यह सिर्फ भयानक है। मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने फोन को चॉकलेट में डुबोना है? Oh no! हाँ, माफ करना, मैं भूल गई थी। अलविदा मेरा नया आईफोन। तुम मेरे सच्चे दोस्त थे। अरे, लगता है कि आईफोन को भी तुमसे प्यार हो गया था। सेब, यह स्वादिष्ट और स्वस्थ है। Yeah! प्याज, यह स्वादिष्ट नहीं है, हालांकि यह पौष्टिक है। छी। Okay, here we go! अलग अलग टॉपिंग से सेब को और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है यदि इसे चॉकलेट में डुबाएं और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। तो एक साधारण सेब बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। यह शानदार लग रहा है। अब इसमें स्प्रिंकल्स लगाती हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है। कैसा है? स्वादिष्ट? हाँ, बहुत। मैं खुश हूँ। चॉकलेट के साथ सेब, यह स्वादिष्ट है, लेकिन इससे भी अधिक स्वादिष्ट टॉपिंग। ये बहुत खूबसूरत है। ओ, वो तुम्हारे होठों पे लग गए हैं। अब तुम भी सेब की तरह दिख रही हो। यह कोई मजाक की बात नहीं है। अब मैं और भी मीठी हो गई हूँ। और तुम हंसो मत, तुम्हें तो अब प्याज खाने होंगे। ओ हाँ, वो गंदा प्याज मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही आइडिया। मोनिका ने उन टॉपिंग्स की इतनी प्रशंसा की तो यह वाकई में बहुत स्वादिष्ट होंगे। मुझे आशा है कि वे मुझे प्याज के स्वाद से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्याज के स्वाद को कुछ भी नहीं दबा सकता। आओ पता लगाते हैं। शायद तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। यह बहुत खराब है। नहीं, कितनी बदबू आ रही है। तो मैं सही थी। मेरे मुंह में कूड़ेदान जैसी बदबू आ रही है। तत्काल कुछ करने की जरूरत है। कम से कम चॉकलेट से थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ जैक, आज तुम्हारी किस्मत खराब है। और अब तुम्हारे पास एक चॉकलेट दाढ़ी भी है। तो क्या, मुख्य बात यह है कि अब गंदा प्याज नहीं खाना पड़ता। इस बार बेबी जेस कहाँ से शुरू करेगी? चलो मुझे दिखाओ। वाओ, यह वॉफल है।
ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन ठीक है। हाँ, मैं जेस के लिए पूरी दुनिया की सबसे अच्छी वॉफल बनाऊंगी। मुझे इसके लिए बैटर बनाना होगा। अंडे, दूध और थोड़ा आटा। अब हम सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ओह हाँ, यह इस तरह से होना चाहिए और यह तैयार हो गया। डो अच्छा लग रहा है। अब हम इसे कटोरे में डालते हैं और ऊपर से फूड कलर की कुछ बूंदें मिलाते हैं। हाँ, मैं रेनबो वॉफल बनाना चाहती हूँ, इसलिए इंद्रधनुष के रंगों की एक एक बूंद। वाह, यह रंग अद्भुत है। और मैं सिरिंज का उपयोग करूंगी और इसमें डो को भरूंगी। और अब वॉफल मेकर में इसे धीरे धीरे डालते हैं। एक असली इंद्रधनुष वॉफल बनाने के लिए परतों में डो को डालना जरूरी है। वाह, अब केवल इसे पकने का इंतजार करना होगा। वाह, उसके पास क्या है? ओह, क्या तुमने केमिकल्स के साथ मेरी पोती को खिलाने का फैसला किया है? रंगीन वॉफल कितना डरावना है। अब दादी असली ब्रांडेड वॉफल दिखाएगी। और यह रहा कद्दू, इसको छीले, फिर इसे टुकड़ों में काट लेना है। बिल्कुल सही। अब हम सब कुछ एक ब्लेंडर में डालेंगे। इसकी महक बहुत अच्छी है। और अब चालू करती हूँ। बढ़िया, यह कद्दू का प्यूरे है। अब हम आटा में कद्दू डालते हैं। वाह, यह मेरा अपना सीक्रेट रेसिपी है जिसे मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। खैर, बहुत बढ़िया। चलो अब सबको एक वॉफल मेकर में डालते हैं और पकाते हैं। चलो थोड़ा इंतजार करती हूँ। ओ जैकी, तुम क्या कर रहे हो? ओ दादी, मुझे जैकी मत कहो। एक शानदार आइडिया मेरे पास आया है। मैं च्युइंगम वॉफल बनाना चाहता हूँ। मैंने पहले ही स्ट्रिप्स को काट दिया है और उन्हें वॉफल मेकर में डाल दिया है। मैं तुम्हारी इस डो को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अब केवल पकना बाकी है। और शेफ क्या कर रही है? मेरा रेनबो वॉफल तैयार हो गया है। वाह, ये कितने सुंदर बने हैं। मेरे वॉफल में निश्चित रूप से ज्यादा आइसक्रीम नहीं है। मीठे आइसक्रीम के बिना वॉफल कैसे खाए जाएंगे? हम वॉफल पर कुछ बॉल्स डालते हैं और इसे बंद करते हैं। और अब थोड़ी क्रीम डालते हैं। वाह, ऐसे। ये कैसी महक है? जैक, वहाँ कुछ जल रहा है। क्या? मेरा? ओह, सही में? अरे, मेरी च्युइंगम वॉफल जल गई। लेकिन वहाँ उसे निकालूं कैसे? चलो मैं एक स्पैचुला से कोशिश करता हूँ। ओह, यह तो बहुत चिपचिपा है। अब मैं इसे वॉफल कैसे बना पाऊंगा? उफ। और वहाँ शेफ क्या कर रही है? तो मैंने क्रीम के साथ अपना काम खत्म कर लिया है और यह ओरियो की तरह बना है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। बेबी जैस इसे पसंद करेगी। बहुत बढ़िया। चलो, चॉकलेट को पिघला दिया और इसे गम के ऊपर डालता हूँ। ओह! और इस पर हाबा बाबा लिखता हूँ। बढ़िया। दादी, आपको मेरा काम कैसा लगा? ओह! तुम एक असली वॉफल मैं दिखाती हूँ। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम देखो इसे कैसा दिखना चाहिए। तुम इसे हर समय खाना पसंद करोगे, दोपहर में, नाश्ते में, रात में। इसमें केवल थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैम डालने होंगे जिसे मैंने खुद बनाया है। बढ़िया। अब तुम इसे ट्राई कर सकते हो। क्या सब कुछ तैयार है? तो चलो बेबी जेस के पास चखने के लिए चलते हैं। ये सभी वॉफल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह सबसे अलग है। छी, ये बड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यह क्या है? क्या यह वॉफल क्ले से बना है? मैं इसे ट्राई नहीं करना चाहती। आगे क्या है?
वाओ, यह वफल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाओ, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी जैम। और यहाँ क्या है? वाओ, यह तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाओ, यह क्या है? यह ओरियो से बना हुआ वफल है। वाओ, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। विनर निश्चित रूप से ओरियो वफल है। स्वादिष्ट। हाँ, हुर्रे, जीत मेरी हुई। अब बेबी जैश एक नया डिश दिखाएगी। वहाँ क्या है? वाओ, क्या वह जेली है? कूल। क्या हम सभी जेली बनाना जानते हैं? जैक, चलो चलते हैं। मुख्य बात है कि स्वाद के चुनाव में गलती नहीं करना है। बेबी जैश को जेली एकदम स्वादिष्ट मिलना चाहिए। चलो मैं करती हूँ। अलग अलग कटोरे में मैं जेली बनाऊंगी। ओह, यह कितना रंगीन और सुंदर दिख रहा है। मैं एक स्क्वीजर लूंगी और इसमें जेली निचोड़ूंगी। मैं इसे मोल्ड में डालूंगी रंग के अनुसार, और यह बहुत ही शानदार होगा। ध्यान रखना है कि लेयर्स आपस में मिले नहीं। और अब मुझे ब्लेंडर की जरूरत है और दूध इसमें डाला और इसमें जेलेटिन डालूंगी और चीनी। बढ़िया, अब इसे आपस में मिक्स कर देती हूँ। हो गया। प्रत्येक सांचे में सफेद जेली डाले। ओह, मैं बहुत अच्छी हूँ, इतनी अच्छी कि मुझे खुद से ईर्ष्या होने लगती है। और मैं लंबा इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इंस्टेंट स्प्रे से फ्रीज करूंगी। बहुत बढ़िया। दादी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैं तुम्हारी केमिकल्स में सांस ले रही हूँ और फिर मुझे पूरे दिन खांसी होगी। खैर, चलो मैं अपना जेली बनाना शुरू करती हूँ। चलो एक ताजा तरबूज काटते हैं। ओह जैकी, क्या तुम्हें तरबूज चाहिए? ये लो बेटा, खाओ। हुर्रे, मुझे ऐसी चीज के लिए तुरंत एक चम्मच चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। मुझे धन्यवाद मत दो, खाओ खाओ। और मुझे तरबूज के दूसरे आधे हिस्से को साफ करने और एक प्लेट में रखने की जरूरत है। ओह, मैं कितनी थक गई हूँ। तरबूज बहुत स्वादिष्ट है। ओह, क्या ये इतना ही था? खत्म हो गया इतनी जल्दी? ओह, दादी के पास एक और आधा है, लेकिन दादी को पता नहीं चलेगा कि मैंने लिया है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं तरबूज को एक गेंद से बदल देता हूँ। बिल्कुल सही। और अब मैं इसे खा सकता हूँ। ओह स्वादिष्ट। यह क्या है? क्या मैं सो गई थी? कितना समय हो गया? तो यह क्या है? ये मेरे तरबूज की तरह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद इस साल खराब फसल हुई थी। ठीक है, चलो इसे काटे। ओह, क्या हुआ? जैक, क्या तुमने मेरा तरबूज ले लिया और मुझे एक बॉल खिसका दी? अच्छे लड़के ऐसा नहीं करते हैं। तुमने ये क्या किया है? क्या तुमने सब कुछ खा लिया? बिल्कुल सही, मुझे यही चाहिए था। और अब हम यहाँ तरबूज जेली, चीनी और पानी डालते हैं। अब इसे थोड़ा मिक्स करना बचा है। वाह, चलो इसे मिक्स करती हूँ। वाह, बढ़िया। तरबूज का रंग तैयार हो रहा है। ओह, ये थोड़ा कड़ा हो गया है। जम रहा है। खैर, अच्छा है। हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें ब्लूबेरी डालेंगे। बहुत अच्छा। अब इसे अंदर डाल देती हूँ, इस तरह से। और अब हमें इसे ठंडा करने की जरूरत है ताकि ये जल्दी जम जाए। हम थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, लगता है ये तैयार हो गया है। चलो इसे बाहर निकालती हूँ और अब इसे टुकड़ों में काटना है। देखते हैं क्या हुआ है। वाह, ये एक अद्भुत तरबूज निकला। जरा इसे देखो। दादी तैयार है, लेकिन मेरा सिर खाली है और मेरा पेट तरबूज से भरा है। तो जैक, तैयार हो जाओ। तुम्हें कुछ पकाने की जरूरत है।
तुम्हें जेली बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हें कुछ काम चलाओ व्यवस्था करनी होगी। तो थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप, आटा कभी भी ज्यादा नहीं होता, एक मिल्क शेक और हम अधिक दूध डाल सकते हैं, कोला और मेंटोस। ओह, कोला और मेंटोस! अरे बाप रे! ओह, यह अच्छा निकला। अरे शेफ, क्या यह जेली की तरह दिखता है? तुम्हें पसंद है? ओह जैक, तुम्हें खाना पकाता देख केवल बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए। मेरे पास अब जेली तैयार है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? ये मेरी ट्रेडमार्क गमी आइज है। बढ़िया। चूंकि हर कोई तैयार है तो चलो अपनी डिश बच्चे को परोसे। वाह, कितने अलग जेली है। यह किस तरह की गंदगी है? जैक बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। मैं इसे चखने से भी डरती हूँ, लेकिन यह दिलचस्प लग रहा है। क्या ये गमी आँख है? अच्छा है, हमें टीचर को प्रैंक करने के लिए इसे स्कूल ले जाना चाहिए। बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, ये एक तरबूज जेली है। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया है। अभी चखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप जीत रही हैं। क्या? अरे, मैं जीत गई। दादी ने सबको हरा दिया। बेबी जेस का पेट लगभग भर चुका है। अब तुम्हें क्या चाहिए? ओह, लेमोनेड, कितना अच्छा है। अब हम सब कुछ तैयार करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं ग्लास में जेस का फेवरेट कोल्ड ड्रिंक डालने जा रहा हूँ। ओह, और ऐसी बोतल के लिए ग्लास बहुत छोटा है। मुझे कुछ और लेना चाहिए था। ओह, यह सही साइज है। मछली, मुझे माफ करना। मुझे ये चैलेंज जीतने के लिए तुम्हारे घर की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए एक नया घर लाया हूँ। यह और भी बेहतर है और इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। मुझे पानी नहीं चाहिए। और अब मैं मछली के घर में यह सोडा डाल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह, यह सही है। जेस के फेवरेट गमीज और आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी होगा। इन सबको सोडा में मिलाता हूँ। ओह, आइसक्रीम कितनी ठंडी है। मैंने फिल्मों में देखा है कि वे लिक्विड चॉकलेट के साथ ग्लास को सजाते हैं। पता नहीं क्यों, शायद इस तरह से बेहतर स्वाद आता होगा। खैर, मैं भी वो करूँगा। चलो, सजावट के लिए गमी कीड़े के एक जोड़े को जोड़ते हैं। वाह, और ये लगभग तैयार है। और थोड़ा सा स्प्रिंकल्स, सही कॉकटेल। और इसमें स्ट्रॉ डालें और अब इसे सर्व कर सकते हैं। क्या आपने देखा कि मैंने क्या किया है? ओह जैक, काश मैंने इसे नहीं देखा होता। अब मैं तुम्हें नींबू पानी बनाने का एक क्लासिक नुस्खा दिखाऊंगी। हम एक बैग में खीरे डालते हैं और एक रोलिंग पिन के साथ सब कुछ पीसते हैं। खीरे के प्यूरे में बनाना महत्वपूर्ण है। इन सब्जियों को अच्छे से मसल दिया और अब ये प्यूरे को ग्लास में डालना होगा। चलो, इसे खीरे के साथ सजाती हूँ और ड्रिंक तैयार है। संतरे कहाँ है? ओह, यह रहा। यही मुझे चाहिए। बिल्कुल सही। और अब मुझे कुछ बर्फ चाहिए, बस सीधे एवरेस्ट से। ओह हाँ। यात्रा में कितनी थकान हो जाती है, लेकिन मुझे सबसे ताजे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। हम अमेज़न के जंगलों से ट्रॉपिकल फलों का रस लाते हैं। एवरेस्ट से ताजा बर्फ के साथ एक ग्लास में सब कुछ डालें और अब मुझे संतरे का रस चाहिए। हर आखिरी बूंद को निचोड़ा। कीवी, इसे कॉकटेल में डालें। मुझे नारंगी भी चाहिए। चलो, इसे भी निचोड़ती हूँ इस तरह से। हो गया। और अब इसे कॉकटेल में डालती हूँ और अब इसमें स्ट्रॉ डालेंगे और इसे सर्व कर सकते हैं। बढ़िया। चलो जल्दी जेस के पास चलते हैं। वाह, सभी कॉकटेल कितने कूल है।
जी, इसके अलावा ये बहुत अजीब लग रहा है। चलो लेकिन इसे ट्राई करके देखती हूँ। छी, क्या ये खीरा का स्मूदी है? कितना बुरा, मैं और नहीं चाहती। और यह क्या है? यह तो अच्छा लग रहा है। चलो इसे पी कर देखती हूँ। वाओ, यम्मी। यह तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक जायंट ग्लास में। मैं एक छोटी बच्ची हूँ। खैर, चलो इसे पी कर देखती हूँ। वाह भाई, तुमने अपना बेस्ट दिया है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। जैक, तुम जीत गए। क्या? मैं जीत गया? आखिरकार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं जीत गया। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए, या कुछ खास होगा। देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया। मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना? अच्छा, और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि यह अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है, और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ,
हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वह क्या था? मेरा बेचारा केक! मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है, मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडीज पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है, ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्किटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर
कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्द में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम यह दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी यह पसंद आएगा। अरे, कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े हैं जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है। और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंग, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंग, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ। घिनौना। जैस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी।